नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। मैं फिर से आपसे बातचीत करने के लिए आ गई हूँ। मैं आपसे आज एक रेसिपी शेयर करूँगी। आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस है। शायद कभी ना कोई भी करे ना हो, शायद नहीं करे होंगे। ये रेसिपी कोई ट्राई नहीं करे होंगे। मैंने ट्राई किया था, सचमुच बहुत अच्छी तरह आया। बहुत 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 टेस्टी है। वो डोसे में खा सकते हैं, चपाती में खा सकते हैं, इडली में खा सकते हैं, राइस में, वाइट राइस में खा सकते हैं। गरम गरम वाइट राइस में घी डालकर खाने से सचमुच स्वर्ग दिखता है अपन को, उतना अच्छा है। बहुत ही अच्छा रेसिपी है। मैंने ट्राई किया था, मैंने घर में बनाया था। मैं उस दिन बोली भी थी, हाँ, मेरे घर में कौन से स्पेशल रेसिपीज़ बनाया बोल के मैं आपको एक छोटा सा वीडियो रखी थी। उसमें मैंने बताया था कि आम और प्याज का चटनी, आम और प्याज का चटनी सचमुच बहुत डिलीशियस होता है, बहुत टेस्टी होता है। आप सब लोग भी उसे ट्राई कीजिए। ये समर में बहुत अच्छी तरह आम मिलते हैं। ज़्यादातर हम अचार बना देते हैं, अचार के बाद एक दो बार दाल में डाल देते हैं। और क्या करना सोचते हैं, दूसरे टाइप का अचार भी डाल सकते हैं, दूसरे टाइप के चटनी भी बना सकते हैं। जैसे आम और नारियल, जैसे थोड़ा ऐसा डिफरेंट डिफरेंट बना सकते हैं। लेकिन मैंने आम और प्याज को मिलाकर एक चटनी बनाया था, सचमुच बहुत अच्छा आया, बहुत ही अच्छा आया सचमुच। इसीलिए मैं आपको शेयर कर रही हूँ। मैं बोली थी भी आपको, जो स्पेशल होगा, जो बहुत ही अच्छा होगा, जो मुझे अच्छा लगता है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं ठीक अभी वही कर रही हूँ कि आप आप सब लोगों को ये रेसिपी शेयर करके आनंद पाना चाहती हूँ। क्योंकि मैं एंजॉय करे तो आप भी एंजॉय करना चाहिए, इसीलिए। ठीक है। रेसिपी के पहले जाने से पहले मैं आप सब लोगों से करती हूँ कि आप सब लोग सब्सक्राइब कीजिए। दूसरों को सब्सक्राइब करने के लिए कह दीजिए, आपके रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, सभी को, जिन्होंने नए नए मेरे वीडियोस देख रहे हैं, नए नए मेरे गाने सुन रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए। और जो और दूसरे लोगों को भी बता दीजिए, आपके फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, कि श्रीवल्ली टॉकीज़ को सब्सक्राइब करें। ठीक है ना? आप मेरी विनती को समझते हैं। मैं यही समझूंगी और मैं कुछ भी कहना नहीं चाहती, क्योंकि आप सब लोगों को मालूम है सोशल मीडिया क्या है, यूट्यूब क्या है। मैं बार बार कहना भी नहीं चाहती। अगर हम और आप, मैं और आपका इंटरेक्ट ऐसे ही रहना है। मेरे गाने आज तो मैंने देवानंद और माला सिन्हा का लव मैरिज का गाना शेयर करी, शायद सुने नहीं होंगे तो ज़रूर सुन लीजिए। अगर सुने हो तो एंजॉय कीजिए और अच्छी तरह कमेंट रखिए। ठीक इसी तरह बहुत बहुत पुराने पुराने गाने, अच्छे अच्छे गाने आएंगे, सुनने को मिलेगा। इसलिए आप सब लोग सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कह दीजिए। आने दिनों में बहुत अच्छी तरह गाने सुनने को मिलेंगे। ठीक है। अभी रेसिपी में चले जाएंगे। आप कितने आम लेते, आपका मर्ज़ी। आम के छिलके को निकाल दीजिए। थोड़ा सा रहने से परवाह नहीं, ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये आम बहुत ही खट्टा वाला भी ले सकते हैं। 2-3 दिन हो गया, अब कैसा थोड़ा सा पका हो गया, थोड़ा येलोइश हो गया, इसे यूज़ करेंगे क्या, इसे यूज़ करेंगे कि नहीं, ऐसे डायलेमा में रह जाते ना। कुछ भी परवाह नहीं, थोड़ा सा येलोइश हो जाने से भी परवाह नहीं, कच्चा भी परवाह नहीं, कुछ नहीं होता।
आप कौन सा भी आम को ले लीजिए, उसके छिलके निकाल दीजिए। ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा रहने से भी परवाह नहीं, अच्छा होता है, छिलका रहने से भी एक तरह का टेस्ट आता है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। उसके बाद उसके आम को अच्छी तरह पीसेस पीसेस कट कर लीजिए, जितना हो उतना कट कर लीजिए। गुठली आ जाता है, अंदर अंदर एक गुठली रहता है, वो गुठली को निकाल दीजिए। बाकी का सब पार्ट, आम का सभी पार्ट यूज़ करके छोटे छोटे पीसेस करके एक प्लेट में रख दीजिए। उसके बाद प्याज को भी आप जितने अगर आप चार आम लिए तो बड़ा एक या दो प्याज ले लीजिए, बड़ा वाला। अगर बहुत ही बड़ा प्याज है तो एक बस होता है, अगर मीडियम है तो दो प्याज ले लीजिए। अगर चार आम लिए बहुत ही खट्टा है, अगर पांच आम लिए या छह आम लिए तो भी दो या तीन ले लीजिए, लेकिन प्याज तो कंपलसरी होना ही है। अभी आप प्याज को कट कर लीजिए, और बहुत सारे हरी मिर्च आपको डालना पड़ेगा, इसीलिए आप कैसे तो भी पाव किलो हरी मिर्च रहना ही है। अभी पता चल गया होगा, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। आम को अच्छी तरह पीसेस कर लीजिए, एक प्लेट में रख दीजिए। आपके आम के पीसेस के अनुसार आप प्याज ले लीजिए, उसे पीसेस कर लीजिए, छोटे 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 पीसेस कर लीजिए। जितना प्याज ज़्यादा होता है उतना टेस्टी चटनी होता है, जितना ज़्यादा हरी मिर्ची होता है उतना ही ज़्यादा टेस्टी चटनी हो जाता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, आपके तीखे के अनुसार, आपके खट्टेपन के अनुसार, आपके आम के अनुसार आप प्याज ले लीजिए, हरी मिर्ची ले लीजिए, और अच्छी तरह हरी मिर्ची को पाव किलो हरी मिर्च को छोटे छोटे पीसेस कट कर लीजिए। छोटे नहीं तो एक को दो कर लीजिए, वैसा। छोटे छोटे पीसेस हम नहीं कर सकते, टाइम वेस्ट है तो आप लोग एक ही हरी मिर्च को दो करके, ऐसा पाव किलो हरी मिर्च तो होना ही है। ये सब रेडी करो, और थोड़ा सा कोतमीर, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, वो भी रेडी एक प्लेट में रख दीजिए धो के। अभी आप पैन डाल दीजिए, स्टव ऑन करके पैन डाल दीजिए। पैन में आप तेल डाल दीजिए। तेल डालने के बाद आप धनिया डाल दीजिए। धनिया के बाद राई डाल दीजिए, जीरा डाल दीजिए। धनिया धनिया आप 3 स्पून, 3 या छोटे स्पून है तो 3-4, बड़े स्पून है तो दो बस होता है। अगर छोटे छोटे स्पून हैं वो तो 3-4 धनिया डाल दीजिए, 1 स्पून जीरा डाल दीजिए, 1 स्पून राई डाल दीजिए, 1 स्पून मेथी डाल दीजिए। अच्छी तरह फ्राई करो। राई, मेथी, जीरा, धनिया अच्छी तरह तेल में फ्राई करो। उसके बाद एक 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 ग्लास रहता है ना, हम जो चाय पीते हैं, उस उस ग्लास के उस ग्लास भर के मूंगफली ले लीजिए, वो भी उसमें डाल दीजिए। वो तेल में फ्राई होते रहता है, अच्छी तरह फ्राई होते रहता है। हम जो चाय पीते हैं ना, उस ग्लास के उस ग्लास के मूंगफली भरना चाहिए। वो ग्लास भरकर मूंगफली लेकर उस पैन में डाल दीजिए। जो हम फ्राई कर रहे हैं ना, तड़का, राई, जीरा, धनिया, ये सब डाल रहे हैं ना, उसी तरह ये भी डाल दीजिए। मेथी, ये सब डाले ना, फ्राई कीजिए। उसके बाद लाल मिर्च डाल दीजिए, 10 या 12 लाल मिर्च डाल दीजिए, अच्छी तरह फ्राई कीजिए। उसके बाद थोड़ा सा हींग डाल दीजिए। हींग डालने के बाद अच्छी तरह फ्राई कीजिए। ये जो भी आप प्रोसेस कर रहे हो वो मीडियम या सिम में रख के करो,
हाई में मत रखिए। हाई में करने से उसका फ्लेवर चले जाता और जल जाता है, तड़का जल जाता है। जब जल जाता है तो टेस्टी नहीं होता। इसलिए मैं कह रही हूँ सिम में रखो या थोड़ा सा मीडियम में रखो। उसके बाद हरी मिर्ची, पाव किलो हरी मिर्ची डाल दीजिए, अच्छी तरह फ्राई कीजिए। अगर थोड़ा सा कम लग रहा है, तेल कम लग रहा है, तो थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, अच्छी तरह फ्राई कीजिए। पता चल जाता है कि हरी मिर्च में थोड़ा सा वाइट वाइट होने लगता है, ग्रीनिश ग्रीनिश का कलर चेंज होता है, थोड़ा वाइट बनता है, मतलब फ्राई हो गया। उसके बाद हींग डाल दीजिए। हींग के बाद मुट्ठी भर कड़ी पत्ता डाल दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा नहीं, 3 स्पून या 4 स्पून तिल डाल दीजिए। लास्ट में तिल तिल डालो। तिल 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 डालने से टेस्टी बहुत होता है। ये मूंगफली का, ये तिल का, ये धनिया का, ये मेथी का, ये राई का, ये जीरा का, ये हरी मिर्च का, ये कड़ी पत्ता, ये सब हम तड़के में जो डाल रहे हैं, बहुत ही टेस्ट होता है। ये हींग का फ्लेवर भी बहुत अच्छी होता है। ये लाल मिर्च, ये सब मिला के पाव किलो हरी मिर्च, ये सब अच्छी तरह फ्राई होने के बाद, ठंडा होने के बाद मिक्सी में डाल दीजिए। ये सब तड़का ठंडा होने के बाद मिक्सी में डालकर अच्छी तरह मिक्सी बना दीजिए। मिक्सी बना देने से वो थोड़ा एक तरह का पाउडर हो जाता है, कच्चा बिच्चा पाउडर हो जाता है। फिर उसमें ये आम के टुकड़े, जो पीसेस हम कट करें, वो आम के पीसेस अच्छी तरह उस मिक्सचर में डाल दीजिए। मिक्सी में डालने से एक बार एक छोटा सा हाई में रख के फिर सिम में रखना। मिक्सी को भी ऑन एंड ऑफ करते रहना। ऑन एंड ऑफ करने से पेस्ट नहीं होता। अगर आप ऑन करके ऐसे ही रख दिया तो पेस्ट हो जाता है। इसलिए ऑन करके फिर से हाफ सेकेंड या थोड़े सेकेंड्स में आप ऑफ कर दिए, मतलब ऑन एंड ऑफ कर दीजिए, सो दैट अपन को एक तरह का अच्छी तरह टेक्सचर आ जाता है चटनी का। तब थोड़ा सा 5 या 6 लहसुन डाल दीजिए। अगर लहसुन जो खाते नहीं, वो लोग स्किप कर सकते हैं, डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर लहसुन खाने वाले हैं तो लहसुन डाल दीजिए। अगर हम नहीं खाते, हमको अच्छे पसंद नहीं है, तो स्किप कीजिए। ऑप्शन है, वो ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी। अगर पसंद हो तो डाल दीजिए, अगर नहीं पसंद हो तो रहने दीजिए। फिर बाद में ये लहसुन या 6 या 7 लहसुन डालने के बाद और एक बार ऑन एंड ऑफ कर दीजिए। एक तरह का टेक्सचर में ये आ जाता है, चटनी आ जाता है। ज़्यादा पेस्ट नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी बरबरा नहीं रहना चाहिए। वो वैसा रहना, हम तिल और मूंगफली डालें, इसीलिए एक तरह का पेस्ट होता है। वो ज़्यादा पेस्ट भी नहीं होता, ज़्यादा दरदरा भी नहीं होता। बहुत अच्छी तरह एक एक तरह का टेक्सचर आ जाता है। ये आम के टुकड़े छोटे छोटे रह जाते हैं, ये सब बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद निकाल दीजिए एक बार, और एक बार लहसुन डालने के बाद और एक बार ऑन एंड ऑफ करके निकाल दीजिए। निकाल के एक डिश में या आपके बर्तन जो जिसमें आप डालना चाहते हैं उसमें डाल दीजिए। और डालने के बाद और आप छोटा पीस हरी मिर्ची को, और 5 या 6 हरी मिर्ची ले लीजिए। उसे छोटे 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 पीसेस कट करके उस चटनी में डाल दीजिए। उसे फ्राई करने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही छोटे छोटे पीसेस कट करके डाल दीजिए। उसके बाद ये हम पहले कट करके रखे ना प्याज को, छोटे छोटे पीसेस को कट करके रखे ना, वो पीसेस को भी हम इस चटनी में मिला दीजिए। मिलाने के बाद हरा हरा धनिया, कोतमीर, कोतमीर थोड़ा ज़्यादा रहना चाहिए। वो कोतमीर आप जितना पसंद है उतना डाल दीजिए। थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा तेल डाल दीजिए और अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए।
इतना टेस्टी होता है, इतना टेस्टी होता है, मैं कह नहीं सकती। बहुत ही टेस्टी होता है। गरम गरम राइस में घी डालकर खाने से बहुत टेस्टी होता है। डोसा में, इडली में, चपाती में, जिसमें भी वो ब्लेंड हो जाता है, बहुत मिंगल हो जाता है वो चटनी। इतना टेस्टी होता है कि बच्चे और चाहिए, रोज़ खाते हैं। बाकी के सब लोग भी रोक नहीं पाते उसे, रोज़ खाने की इच्छा इच्छा प्रदर्शित करते हैं। इसलिए आप सब लोग ये चटनी बना के खाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट रखिए। मैंने जैसे आपको ये रेसिपी शेयर किया, बिल्कुल वैसे ही कीजिए। अगर लहसुन नहीं पसंद है तो ऑप्शनल है, स्किप कीजिए। अगर लहसुन डालने से और अच्छी तरह फ्लेवर आ जाता है, जिसको पसंद है वो लोग लहसुन डाल दीजिए। बहुत बहुत टेस्टी होता है। प्याज बहुत रहना चाहिए, कंजूसी मत कीजिए। प्याज के छोटे छोटे पीसेस ये चटनी में घुल घुल गया तो ये ये आम का खट्टापन वो प्याज में चले जाता है, और इतना टेस्टी हो जाता है वो खट्टापन वो प्याज के अंदर चले जाने के बाद, मैं कह नहीं सकती। बहुत अच्छी तरह चटनी बन जाता है। आप बार बार यही करेंगे, इसीलिए मैं कह रही हूँ, एक बार ट्राई करके देख लीजिए। जब आप ये तड़का डालते रहते हैं ना, तड़के के बाद ये ठंडा होने के बाद मिक्सी में डालते हैं ना, ये राई, जीरा, मेथी, ये सब ग्राइंड करने के बाद आप 2-3 स्पून छोटे छोटे वाले नमक डाल दीजिए। स्वाद के अनुसार आप जितना नमक डाल खाते हैं उतना नमक डाल दीजिए। और उसके बाद ये आम के पीसेस को डाल दीजिए और एक बार दरदरा उसे मिक्सी कर दीजिए। एक तरह का टेक्सचर आ जाता है। मतलब बहुत ही स्मूथ नहीं बनता, बहुत ही रफ नहीं बनता, मीडियम में रहता है, जिसे खाने से बहुत ही टेस्टी होता है। राइस में खाने से, बाकी के रेसिपीज में मैंने बताया, इडली, डोसा, चपाती, जिसमें भी आप खाओ बहुत टेस्टी होता है। इसलिए आप जब मिक्सी में डालते हैं ये तड़का, तभी आप ये नमक को डाल दीजिए। 2 स्पून, 2.5 स्पून नमक डाल दीजिए। तभी उसके बाद ये आम के पीसेस डाल दीजिए, और सब कुछ होने के बाद एक बाउल में निकाल दीजिए। जब ये सब एक बाउल में निकालने के बाद प्याज को, आप कटे हुए छोटे छोटे पीसेस प्याज है ना, वो प्याज को आप मिक्सअप कर दीजिए। और मुट्ठी भर धनिया लीजिए, और धनिया मतलब कोतमीर, उसे भी मिला दीजिए। थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा सा ऊपर से तेल डाल दीजिए और मिक्सअप कर दीजिए। बहुत ही टेस्टी होता है, इतना टेस्टी होता है। बहुत आप मैं तो एंजॉय करी, आप भी एंजॉय कीजिए, इसलिए मैं कह रही हूँ। इसलिए मैं आपको ये शेयर कर रही हूँ। ये बना के खाइए। ठीक है, फिर से दूसरे बातचीत में हम मिलेंगे। बाय दोस्तों।